समाज से आगे निकलना हो तो समाज से इज्जत मांगना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर आपकी मुक्ति कीमत यह है कि आप चरित्रहीन कहलाएं, तो सर उठा के कहिए, हां मैं हूं चरित्रहीन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लट शेमिंग। महिलाओं को सर्वप्रथम अपना मित्र स्वयं बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई बुद्ध उनकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको अगर हर चीज के अंत में यही लेकर खड़ा हो जाना है कि पापा ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, और हब्बी डार्लिंग ये बोल रहा है, और वो मम्मी नंबर 2 ऐसा बोल रही है, तो फिर तो कुछ आप पे हो नहीं सकता। मम्मियां भी आपकी एक थोड़ी होती हैं, कुछ नहीं हो सकता। और ये कोई परिवार के प्रति क्रूरता की बात नहीं है भाई। परिवार में एक दिया जले तो उससे बाकी दियों के जलने की भी संभावना होती है ना। परिवार में एक को अगर थोड़ा होश आए तो बाकियों में भी होश का संचार हो। पर खुद होशमंद होने की जगह कहना मेरा तो कर्तव्य है, और कर्तव्य के बाद वो नंबर 2 की चीज जिन्होंने बोली, कैरेक्टर। ये कैरेक्टर क्या होती है भला? कैरेक्टर माने क्या होता है? कैरेक्टर माने क्या होता है? कौन तय करता है कैरेक्टर माने क्या, और कैरेक्टर चीज क्या है, और वो इतने महत्व की कैसे हो गई? सब परेशान घूमती हैं, हाय कोई मुझे कैरेक्टरलेस ना समझ ले। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टरलेसनेस क्या होती है, परिभाषा तो बता दो। अगर कैरेक्टर का अर्थ होता है चरित्र, तो उसके मूल में है चर, और चर का अर्थ कर्म से होता है। चर का मतलब गति, उसी से आचरण भी आया है, कर्म। तो कर्म तो हमेशा ज्ञान से आना चाहिए। माने जिसको ज्ञान है उसके पास चरित्र है। चरित्र की तो फिर एक ही परिभाषा है, चरित्र का तो फिर एक ही आधार है, ज्ञान। उसके अलावा कहां से आ गया चरित्र और कैरेक्टर? कहां से आ गया कि तुमने सर ढक रखा है कि नहीं, इससे कैरेक्टर तय हो जाएगा? नहीं। इससे तो यह भी हो सकता है पता के सर में जुए थे, फ्लाइंग जुए, तो छुपा के रखे हो कि उड़ उड़ के इधर उधर कहीं मिसाइल की भांति। अब आज भी मतलब कितनी भी पढ़ लिख गई हो महिला, कुछ हो गई हो, ये कैरेक्टर नाम के कीड़े से वो कटी हुई है। देखिए बाकी सब ठीक है, लड़की पढ़ी लिखी हो ना हो कुछ ना हो, कैरेक्टर टाइट होना चाहिए। ये लूज और टाइट का मामला भी क्या है? ये क्या, फ्राइड को बुलाना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें तो सेक्सुअल दिशा की ओर जाती हुई लग रही हैं। आपका चरित्र कैसा है, अगर इस बात का महत्व आपको रखना भी है, तो इस बात से रखिए कि आपके चरित्र के केंद्र में होश है कि नहीं। जो होशमंद वो चरित्रवान, बात खत्म। इससे नहीं चरित्र तय हो जाएगा कि तो रात में देर से आई थी, वो भी कैसे पता? बिल्डिंग के गार्ड ने चुगली खाई थी। ये बिल्डिंग के गार्ड कैरेक्टर के निर्धाता हो रखे हैं। ये बताया करते हैं कि यहां जो रहते हैं फलाने नंबर में रहने वाली, ये रात में ना देर से आया करती है। अब वो रात में हो सकता है कोई ऊंचे से ऊंचा सार्थक से सार्थक काम कर रही हो, पर वो जितने अंकल आंटी होंगे सोसाइटी के, वो सब उसको ऐसे देखेंगे तिरछी निगाह से, अच्छा ये रात में 8:30 बजे सो नहीं जाती, कैरेक्टर ढीला है। 8:30 बजे कोई सोने का टाइम होता है अंकल? 11:30 बजे भी कोई सोने का टाइम होता है? आप न जिए न जवान हुए, तो क्या हम भी मुर्दा ही मर जाएं? ये बढ़िया गाना है, वो पता नहीं कौन सी, उत्सव, हाँ उत्सव।
दीपोत्सव है तो उत्सव का जिक्र तो आना ही था। तो उसमें वो गाती है कि रात होती शुरू है आधी रात से। रात होती शुरू है आधी रात से। हम तो बिल्कुल बोलते हैं रात होती शुरू है आधी रात से। आप बोलते हैं कि नहीं साहब 9-10 बजे सो जाओ, नहीं तो कैरेक्टर ढीला है, लड़कियों घर के अंदर होना चाहिए। घर छोड़ दो, वो हॉस्टल में रहने जाए, उसको भी वहां धकेलते हैं, चल 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 बाड़े के अंदर चल, 9 बज गया रे। क्या है भाई, क्या है? प्रकृति ने कोई नियम बनाया है कि अगर लड़की 10 बजे 12 बजे बाहर है तो वो कैरेक्टर खराब कर रही है? जितने जानवर है सब रात में घुस जाते हैं अपनी अपनी गुफा में, तो सबसे चरित्रवान तो वही हुए। एक जानवर दिखा दो जो रात में घुसना चाहता हो अपने खोह में, तो रात में जाके अपनी गुफा में कि अपने घोंसले में घुसना, यही चरित्र की निशानी है। तो जो मादा सुअर है उससे चरित्रवान और कौन है कि है? और कौवी रात में नहीं सुनोगे उसे कांव कांव करते। उधर सूरज ढला, वो उधर दुबक गई, तो क्या उसका कैरेक्टर है? जबरदस्त। ये सब बातें उस समय की हैं जब आपको पराश्रित रहना ही रहना था, और जब आप पराश्रित हो तो आपकी फिर समाज के लिए एक ही इकोनॉमिक वैल्यू होती है, चाइल्ड। एक ही आपके पास फिर प्रोडक्टिव रिसोर्स होता है, वूम, और कुछ हद तक आपके हाथ पांव जिनसे आप पति की सेवा करते हो, खाना बनाते हो, सफाई करते हो। पर सेवा सफाई का काम कोई और भी कर देता। एकमात्र जो आपके पास प्रोडक्टिव रिसोर्स हुआ करता था वो था गर्भ, और वो प्रोडक्टिव रिसोर्स इंश्योर्ड रहे, अनुबंधित रहे, इसके लिए यह चरित्र का सिद्धांत कल्पित किया गया। आपको समझ में नहीं आ रही है बात? आपके पास एक इकोनॉमिक एसेट होता है, आप उसको बांध कर रखना चाहते हो कि नहीं? आप यहां आए हो, घर में ताला लगा के आए होगे, लगा के आए हो ना। इकोनॉमिक एसेट है तो उसकी रक्षा जरूरी है। हाँ, यहां पर लेकिन जो इकोनॉमिक एसेट है वो चलता फिरता एसेट है, वो एक किसी के शरीर के भीतर है, उसका नाम वूम्ब है, गर्भ। अब उसकी रक्षा कैसे करोगे? उसकी रक्षा के क्या तरीका है? कैरेक्टर का सिद्धांत। और ये तय कर दो कि जो अपना कैरेक्टर ठीक नहीं दिखा रही है उसकी रोजी रोटी दाना पानी सब बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि है तो वो पराश्रित ही। आज तो आप पराश्रित नहीं हो ना, आज आप तय करोगे कि आपको जिंदगी कैसे बितानी है। इंसान हो, कोई और नहीं आपकी देह पे कब्जा करके कोई फैसला करेगा। ये स्त्री के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए बहुत अपमान की बात है कि किसी मनुष्य की देह का क्या होना है ये कोई दूसरा मनुष्य तय करे। अगर आपकी मुक्ति की कीमत यह है कि आप चरित्रहीन कहलाएं, तो सर उठा के कहिए, हां मैं हूं चरित्रहीन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लट शेमिंग। कहिए हां, यस हियर इज द स्लट। क्या बोलना है मुझे? स्लट बोलना है, होर बोलना है, बिच बोलना है, हूं, और कुछ? और जिस दिन आपने इन सब बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया उस दिन आप आजाद हैं। आपकी गुलामी इसी में है कि आप हर समय थर्राई रहती हैं कि कहीं कोई आके मुझे स्लट ना बोल दे। अरे बोलने दो ना स्लट। हाँ, यस, एनीथिंग एल्स? जो आपको स्लट बोल रहा है वो आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है। वो कह रहा है मेरे हिसाब से चलोगी तो स्लट नहीं बोलूंगा, और मेरे हिसाब से नहीं चलेगी स्लट बोल दूंगा। कुल मिला के वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। क्यों चलना है किसी के हिसाब से? बोल ले, स्लट बोल रहा, जो बोल रहा बोल ले।
दो चार और शब्द मैं अपनी ओर से बता देती हूं, वो भी बोल ले। समाज से आगे निकलना हो तो समाज से इज्जत मांगना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। बेखुदी माने अहंकार से मुक्ति, बेखुदी, बेखुदी और बेइज्जती, ये एकदम साथ साथ चलते हैं। जिसे इधर अहंकार से मुक्त होना हो, उसे उधर इज्जत से मुक्त होना होगा। जो उधर अभी इज्जत का प्यासा है, वो इधर अपने अहंकार को पोषण दे रहा है। क्योंकि उधर से जो तुम इज्जत लेते हो, उसकी खुराक खिलाते ही किसको? उधर से इज्जत ली, किसको खिलाते हो तुरंत? हाँ। जिन्हें आंतरिक मुक्ति चाहिए हो, उन्हें सबसे पहले समाज से चरित्र की और सम्मान की आस पूरी छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? बहुत गरीब आदमी हो आप, अगर दुनिया से प्रतिष्ठा की पूंजी इकट्ठा करे हुए हो, चाहे पुरुष हो स्त्री हो कोई हो, वो पूंजी आपको दे रखी है किसने? इन्होंने। वो पूंजी आपकी भले ही जेब में दे रखी है, पर उसकी एक डोर उन्होंने बांध के अपने हाथ में रखी है। सोचिए आपकी जेब में नोट की गड्डी है और वो एक डोर से बंधी हुई है और इनके पास है। मेरी हालत क्या रहेगी? हमेशा मैं बहुत डरा हुआ रहूंगा, क्योंकि कहने को तो गड्डी मेरी जेब में है, पर उसकी डोर इनके हाथ में है, जब चाहेंगे खींच लेंगे। ये प्रतिष्ठा है। आपकी प्रतिष्ठा कभी आपकी नहीं होती, उसकी डोर समाज के हाथ में होती है। समाज जब चाहेगा वो प्रतिष्ठा वापस ले लेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। प्रतिष्ठा का दीवानापन बिल्कुल बंद करो। सोशल सैंक्शन, रेटिफिकेशन, यूजलेस कॉन्सेप्ट्स। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, विनम्रता पूर्वक मैं आपके किसी काम आ पा रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने नहीं परवाह करी कि दुनिया मेरी इज्जत कर रही है कि नहीं। मैंने दशक से ज्यादा बिताया है पूरी गुमनामी में, और तब जो मेरे साथ वाले थे वो कहा करते थे, कहते थे ये कर लिया तूने IIT IIM और ये सब छोड़ छाड़ के सरकार का, तू तो बिल्कुल गुमनाम हो गया, कहीं नजर नहीं आता, कुछ नहीं है तेरे पास, क्या कर रहा है? मैं कहता था ये बात मेरे ख्याल में नहीं आती, मैं जो भी कर रहा हूं वो मुझे पता है जरूरी है, मुझे करने दो। ये आज हो गया है कि कुछ लोग जानने लग गए हैं। आज हो गया है कि मैं आपके कुछ काम आ पा रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों तक मैं परवाह नहीं कर रहा था कि मेरे सामने लोग हैं कि नहीं है। और जिस दिन मैं अपनी इज्जत की परवाह करने लग गया ना, ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये आज भी अगर मुझे आपसे दूर करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये निकालते हैं कि ये मुझे किसी तरीके से बेइज्जत करें। बस इन बेचारों की चलती नहीं, क्योंकि मुझे उस बेइज्जती की परवाह नहीं। तुम्हें कर लो जो करना है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और मुझे फर्क पड़ने लग गया तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और मेरी आवाज आपके सामने मंद पड़ जाएगी। और वही हुआ है आप लोगों के साथ। अगर चाहते हो कि आवाज सच की रहे और मजबूत रहे, तो इस बात की परवाह कभी मत करना कि उससे तुम्हें क्या मिल रहा है। तुम यह देख लेना कि तुमने उसको सच दे दिया, अपनी ओर से दे दो निष्काम होकर के, और उससे क्या मिल रहा है कोई परवाह मत करो। कभी वो आभार दे दे, उसको भी विनम्रता से स्वीकार कर लो, और कभी वो गाली दे दे, ठीक है भैया, एक आध और देनी हो वो भी दे दीजिए। स्पष्ट हो रही है बात?
चरित्र समझ गए क्या होता है? आचरण, चरित्र क्या? जो बोध से निकले वही सम्यक चरित्र है। समाज की नैतिकता पर चलना चरित्रवान होना नहीं कहलाता कि समाज के निर्देश पे चल रहे हैं तो चरित्रवान है। कि रूढ़ी पर और पोथी पर और परंपरा पर चल रहे हैं तो चरित्रवान है, ऐसे नहीं चरित्रवान हो जाते। कि जैसे 10 लोग चलते हैं ये भी वैसे ही चल रहे हैं तो चरित्रवान है, ऐसे नहीं चरित्रवान हो जाते। ऐसे भेड़ होते हैं, ऐसे मंदबुद्धि होते हैं, ऐसे कायर होते हैं जो वैसे ही चल रहे होते हैं जैसे सब चले हैं आज तक। संत शिरोमणि कहते हैं हंसों की नई पात और साधु न चले जमात। वहां यह नहीं देखा जाता कि मैं परंपरा का अनुगमन करूं, नहीं तो मेरे चरित्र पर लांछन लग जाएगा। सच में, प्रेम में, सच के लिए प्रेम में, मुक्ति के लिए प्रेम में जो कर्म करा जाए समझ लो वही सच्चरित्र है। किसको कहना है सच्चरित्र? किसको मानना है चरित्रवान? जो कहे कि एक ही तो उद्देश्य है जीवन का, मुक्ति के लिए प्रेम, और उसी अनुसार हमारे सारे काम होते हैं। लोगों को समझ में आए तो भला, नहीं समझ में आए तो भला, हम बुरा भी नहीं मानेंगे, पर हम काम अपना नहीं छोड़ेंगे। बस यही ऊंचे चरित्र की पहचान है और कुछ नहीं।